इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 ठीक है ना, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक जो कि हिंदी मीडियम का है। तो इसमें हम लोग प्रश्नावली 9.1 का हम लोग फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। यानी आप लोगों को मेरे भाई, जहां पर आप लोगों को कोटि घात निकालने में परेशानी होता है, आप लोग नहीं निकाल पाते हैं, आप लोग फंस जाते हैं, आप लोग गलत आंसर दे देते हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद कोटि और घात समझिए कि आपका अपना हो जाएगा। आप लोग चाह के भी बाबू आप लोग नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोग प्रश्नावली 9.1 का आज आप लोगों का फुल सोल्यूशन हम कराने जा रहे हैं। बस आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोग कंसेप्ट भी हम पूरा दे देंगे, समझ गए ना। इसी वीडियो में आप लोगों को हम पूरा कंसेप्ट भी पढ़ा देंगे, अलग से कोई कंसेप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग प्रश्नावली 9.1 का एक अलग आप लोग कॉपी पर बना लेंगे, ठीक है ना, और वहां से आप लोग सारे चीज को रिवाइज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू, प्रश्नावली 9.1 में क्या बोला है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के कोटि, ठीक है ना, कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कोटि और घात परिभाषित है ना, तबे निकालिए, वरना मत निकालिए, ठीक है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों को आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि डी के पावर 4y, डी 4y बटा में डी एक्स के पावर 4 दिया गया है, ठीक है ना। तो हम यह लिख देते हैं D4, सॉरी, दिया गया है D4y और एजा दिया गया है DX4 प्लस एहिजा हमनी के दिया गया है साइन और एहिजा कोष्ट में दिया गया है 3 गो डैश इक्वल टू दिया गया है 0। इसका मतलब क्या है आप लोगों को हम समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए y, देखिए यहाँ समझिएगा आप लोगों को, एक y सिंगल डैश, जब सिंगल डैश रहता है ना तो इसका मतलब होता है सिंगल डीसी, समझ गए। जब हमनी के y डबल डैश रहता है ना तो इसका मतलब होता है डबल डीसी। यानी मतलब समझिए कि जो वो डैश रहेगा ना तो वो डीसी होता है, इतना समझिए, ठीक है ना। जो वो डैश रहेगा तो वो डीसी हो रहा है, इतना समझा जाए। तो देखा जाए बाबू लोग, तो एहिजा हमनी के एक थोड़ा सा से लिख सकते हैं, आप लोग बोलिएगा D4y, ठीक है ना, नीचे लिख देंगे DX4 प्लस एहिजा हम लोग लिख देंगे साइन y 3 गो डैश है, मतलब क्या है ट्रिपल डीसी है, मतलब D3y, नीचे हमनी के लिख देंगे DX4 बराबर 0। अब एकर हमनी के बताना है, जानते हैं क्या, एकर हमनी के अब कोटि आघात बताना है आप लोगों को, ठीक है। समझिए हम आप लोगों को बताते हैं, कोटि निकालने में कोई कंडीशन नहीं होता है, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ आप लोग नोट करके लिख लेंगे जो हम बात बोल रहे हैं कि कोटि में कोई भी कंडीशन नहीं होता है, कोटि में कोई भी कंडीशन नहीं होता है, कोटि में कोई भी कंडीशन नहीं होता है, बस इतना याद रखिएगा। कोटि में कोई भी कंडीशन क्या होता है, नहीं होता है। तो कोटि होता क्या है, मैक्सिमम डीसी, बस याद रखिए कोटि क्या होता है, मैक्सिमम डीसी कोटि, ठीक है ना। इस किताब को हम इधर हटा देते हैं साइड में, अब लिखते हैं, देखिए कोटि, कोटि आप लोग याद रखिएगा मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम डीसी, यानी आप लोग का मैक्सिमम डीसी आप कितना बार किए हैं वही होता है कोटि, समझ गए। और घात क्या होता है, तो घात होता है मैक्सिमम डीसी का पावर, ठीक है ना, क्या होता है मैक्सिमम डीसी का पावर। तो आप लोग याद रखिए घात क्या होता है, घात होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हम लोग जितना बार डीसी कर क्वेश्चन में रहता है ना, तो मैक्सिमम डीसी का जो होता है वह पावर जो होता है हमनी के घात होता है। लेकिन एकरा में बाबू लोग कंडीशन होता है, क्या होता है, एकरा में कंडीशन होता है, याद रखिएगा। कंडीशन यह होता है कि हमनी के घात कब नहीं निकाल सकते, कंडीशन में यह होता है कि घात कब नहीं निकलेगा, ठीक है ना, घात कब नहीं निकलेगा, मतलब घात कब अपरिभाषित होगा, जब समझिए कि साइन के एंगल के रूप में रहेगा, ई के पावर के रूप में रहेगा, ठीक है ना, लॉग में रहेगा यही जा, ठीक है ना, लॉग में रहेगा। ओकरा बाद समझिए कि पावर फ्रैक्शन में रहेगा, मतलब कहने का मतलब है
कि डी वाई बाटा में जो हमनी के डी एक्स रहता है ना, एक पावर फ्रैक्शन में हो गया। फिर समझिए कि हमनी के पावर माइनस में मतलब पावर कुछ भी, ई सब केस में हम लोग घात नहीं निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि साइन कहीं आगे वाला एंगल में रहेगा तो घात नहीं निकलेगा। ई के पावर में डी वाई बाटा में डी एक्स, याद रखिएगा यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाटा में डी एक्स यहाँ नहीं होना चाहिए, लॉग के आगे नहीं होना चाहिए। ई डी वाई बाटा में डी एक्स का पावर हमनी के फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए। इस सब केस में आप लोग घात नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी और समझाएंगे आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए, तो इस क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे इसका कोटि कितना हो जाएगा। कोटि मतलब क्या है कि मैक्सिमम डीसी एकरा में कै बार हुआ है आप लोग देखेंगे तो कहेगा सर मैक्सिमम डीसी हमनी के एहिजा कितना बार हुआ है, 4 बार हुआ है, तो 4 बार लिख देंगे। अब चलिए, तो आप लोग बताएंगे अब घात क्या होगा। तो आप लोग घात कहिएगा सर ई मैक्सिमम डीसी है तो एकर पावर हमनी के 1 है तो घात 1 होगा, नहीं होगा। तो देखिए कहेगा सर काहे नहीं होगा, ई तो हमनी के ना साइन के एंगल में है, ना ई के पावर में है, ना लॉग में है, ना इसका पावर बाटा उटा में, ना माइनस में है, तो ई काहे नहीं होगा। तो बाबू देखिए ई भले नहीं है लेकिन ई पूरे इक्वेशन में का डी वाई बाटा डी एक्स साइन का एंगल नहीं बन रहा है। पूरे इक्वेशन में आपको देखना है कि पूरे इक्वेशन में कहीं भी डी वाई बाटा में डी एक्स साइन का एंगल नहीं बनना चाहिए, ई का पावर नहीं बनना चाहिए, लॉग के आगे नहीं रहना चाहिए, उसका पावर बाटा में नहीं होना चाहिए, उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को देखना है, समझ गए ना। बाटा में नहीं होना चाहिए, 1 बाटा डी वाई बाटा में डी एक्स नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। ये सब केस में आप लोग घात नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन का एंगल ये है ना, तो इस केस में हम लोग लिख देंगे कि अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित, यानी हम लोग घात नहीं निकाल सकते हैं। पूरा आप लोग समझ में आ गया ना कि हाँ कैसे क्वेश्चन बनता है। एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ हम सिखा दिए। अब चलिए बाबू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों को हम लेके आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 है। चलिए एक और को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है y डैश प्लस का 5y इक्वल टू 0। y डैश का मतलब क्या होता है, सिंगल डी सी, यानी डी वाई बटा डी एक्स, आप प्लस का 5y बराबर 0। तो अब एक में बता दीजिए आप लोग कौन कौन क्या होगा। कोटि मतलब क्या कि इस इक्वेशन में आप लोग बताना है, इस इक्वेशन में बताना है कि आप लोग को मैक्सिमम डीसी कितना बार हुआ है, मैक्सिमम डीसी, ठीक है ना। मैक्सिमम डीसी कितना बार हुआ है तो कहेगा सर इसमें मैक्सिमम डीसी 1 बार हुआ है। चलिए तो घात क्या होता है, घात होता है मैक्सिमम डीसी का पावर। तो इसमें मैक्सिमम डीसी कौन है ये ना है, तो एक पावर कितना है 1 है, तो घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, एकदम आ रहा होगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं इधर, ठीक है ना। तो आप लोग के पास भी किताब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं डी एस, बाटा में लिखते हैं डी टी, एकर पावर लिखते हैं 4 प्लस 3s, और एहिजा है d2s, बाटा में dt स्क्वायर है बराबर 0 है। अब एकरा में समझिए ना कि हमनी के कोटि आघात बताना है, कोटि आघात बताना है। चलिए तो एहिजा हम कोटि पहले लिख देते हैं। तो कोटि में ज़्यादा नहीं सोचना है, कोटि में कोनो कंडीशने नहीं होता है, याद रखिए कोटि में कोनो कंडीशने नहीं होता है। कोटि मतलब क्या है कि मैक्सिमम डीसी। आप लोगों को इस इक्वेशन में आप लोगों को देखना है कि मैक्सिमम डीसी कितना बार हुआ है। तो कहेगा सर हिकरा में तो 1 ही बार हुआ है, हिकरा में 2 बार हुआ है, तो यानी कोटि कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल सही जवाब है, कोटि 2 हो गया। घात बताना है। तो घात जानते हो, बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं ना कि घात मतलब सोचते हैं पावर, एक पावर 4 बता 4 लिख दो, गलती है। नहीं, घात किसका देखना है, जौना के आप लोग मैक्सिमम डीसी देखेंगे ना ओकरी घात देखना है। तो
कम है, एकरा से तो ज़्यादा हई है ना। तो एकर पूरा घात देखेंगे, पूरा घात कितना है, 1 है। तो हमनी के 4 नहीं होगा, हमनी के एकर घात 1 होगा। मतलब कि मैक्सिमम जो डीसी रहेगा ना, जो मैक्सिमम डीसी उसी का हमनी के घात देखना है, बाकी हमनी को और कोनो घात नहीं देखना है। और घात निकालते समय आपको ये देखना है कि पूरे इक्वेशन में डी बाटा में डी एक्स है, ये हमनी के कहीं ये हई वाला फॉर्मेट तो नहीं बना रहा है ना, साइन का एंगल ई के पावर में, लॉग में, फ्रैक्शन में, इसे बाटा और साटा में तो नहीं ना है। तब आप लोग घात देना है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब चलिए आगे आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए, d2y बटा में dx स्क्वायर है, ये कॉस में है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग यहीं पर बता दीजिए, ठीक है ना। हम यहीं पर ले लेते हैं पेज, ठीक है ना, हम यहीं पर पेज ले लेते हैं और आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं ना। चलिए तो एहिजा से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग क्या करेंगे बाबू लोग, डायरेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हम इसे कोटि लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को कोटि बताना है। देखिए कोटि क्या होता है, मैक्सिमम डीसी। कोटि में तो कोनो कंडीशन नहीं होता है, आपको बताना है क्या, मैक्सिमम डीसी। तो बताइए एक मैक्सिमम डीसी कितना बार हुआ है, तो सिंगल है, है डबल है, तो कोटि हमनी के हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। अब चलिए अब आ जाइए घात पर। घात क्या होता है, घात होता है मैक्सिमम डीसी का पावर। तो है सिंगल डीसी है डबल डीसी है, डबल डीसी का पावर कितना है 2, तो घात 2 हो जाएगा। नहीं कहिएगा सर काहे नहीं होगा, अब तो उसका घात 2 है, अब काहे नहीं ले रहे हैं बाबू। देखिए मैक्सिमम डीसी का घात 2 है, लेकिन घात का आंसर देने से पहले ये जरूर देखिए कि कहीं पूरे इक्वेशन में डी बाटा में डी एक्स कहीं कॉस का एंगल तो नहीं बन रहा है, कहीं ट्रिगो फंक्शन का एंगल तो नहीं बन रहा है। कहेगा सर बन रहा है, ये जब कॉस का ससुरा एंगल दे दिया है। तो इस केस में हमनी के घात नहीं निकाल सकते हैं, अपरिभाषित होगा, ठीक है। क्या होगा, अपरिभाषित आप लोग आंसर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है ना, आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को कोटि बताना है। तो कोटि एकरा में क्या होता है, मैक्सिमम डीसी। देखिए तो मैक्सिमम डीसी कितना हो जाएगा 2। अब ओकरा बाद हो गया क्या, घात। तो घात में आप लोगों को क्या करना है ना कि खाली डी वाई बाटा में डी एक्स देखना है। मतलब जो अवकलज फलन है ना, उ एंगल उंगल लॉग का पावर ई के पावर उसका फ्रैक्शन बाटा में माइनस में नहीं होना चाहिए। चलिए तो हेने तो हमने के डी वाई बटा में डी एक्स खाली है ये एगो दिखाई दे रहा है, तो एक पावर कितना है, 1 है, तो हमने के 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। अब आइए 6 नंबर में। 6 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाई वाला 6 है, ठीक है ना। प्रिंटिंग आगे पीछे बेचारा कर दिया है। चलिए तो हम यह लिख देते हैं, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ट्रिपल डैश का स्क्वायर दिया है, फिर डबल डैश का स्क्वायर दिया है, फिर सिंगल डैश का पावर 4 दिया है, फिर y के पावर 5 दिया है बराबर 0 दिया है, ठीक है ना। चलिए अब एक और में बताना है कि आप लोगों को कोटि कितना होगा। कोटि मतलब क्या कि मैक्सिमम डीसी। अब हमने कुछ नहीं, कोटि मतलब क्या, मैक्सिमम डीसी। तो एक में आप लोगों को मैक्सिमम डीसी देखना है। तो है तो सिंगल डीसी है डबल डीसी है, ट्रिपल डीसी है, तो कोटि कितना हो जाएगा 3। अब चलिए घात बताना है। घात ओकरे देखना है जो ना के कोटि देंगे, ठीक है ना। घात ओकरे देखना है जो ना कोटि देंगे। तो कोटि एकर आंसर दिए हैं, तो एकर घात कितना है 2। तो ये 2 आंसर देने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं हमनी को अवकलज फलन, हमनी कोनो ट्रिगो फंक्शन का एंगल लॉग का पावर ई के पावर इस सब में तो नहीं है ना। देखिए बिल्कुल नहीं है, तो हमनी के घात 2 हो जाएगा, कोटि 3 हो जाएगा, गलती नहीं होगा। 6 हो गया। 7 नंबर आप लोग देखिए यही है, ठीक है ना। 7 नंबर भी लिख देते हैं। y के 3 गो डैश है, प्लस 2 y के 2 गो डैश है, प्लस सिंगल डैश है, 0 है, ठीक है ना, ई है। अब एकरा में हमनी के बताना है कोटि। तो कोटि मतलब क्या कि इसमें देखना है मैक्सिमम डीसी, तो सिंगल डीसी डबल डीसी ट्रिपल डीसी, तो कोटि 3 हो जाएगा। अब एकरा में बताना है आप लोग को घात। तो घात ओकरे बताना है जो ना के कोटि देंगे। तो कोटि एकर दिए तो घात का एकरे ना बताएंगे, तो 1 है तो 1 दे देंगे। तो 1 देने से पहले और देखिए कहीं साइन का एंगल तो नहीं बन रहा है इसमें ना कोनो, ठीक है ना। कोनो है वाई डैश हो जाए चाहे डबल चाहे कोनो डीसी हो जाए, खाली अवकलज फलन साइन का एंगल मतलब ट्रिगो फंक्शन का एंगल ई के पावर उसका पावर बाटा में ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये हमनी के हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर आप लोग देखिए। 8 नंबर है, 8 नंबर भी आप लोग
देखिए वाई डैश है प्लस वाई है ई के पावर एक्स है, तो ई 8 नंबर क्वेश्चन में हमनी के कोटि कितना हो जाएगा। इसमें तो हमनी के देखिए डिफ्रेंसिएशन कितना बार हुआ है, एक बार हुआ है, एक हो जाएगा। और इसका हमनी के जो घात है घात, तो उसी का देखिए पावर, वाई डैश का पावर कितना है 1 है, तो हमनी के 1 हो जाएगा। तो 8 नंबर भी हो गया। 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर हमनी के हेजा दिया गया है, ठीक है ना। तो 9 नंबर में आप लोग देख रहे हैं ना, 9 नंबर में क्या दिया है, वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 0 है, यानी हेजा हम लिख देते हैं। चलिए वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर है, वाई डैश का स्क्वायर है प्लस का 2y है इक्वल टू 0 है। अब एकरा में कोटि बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है, कोटि। तो कोटि मतलब का मैक्सिमम डीसी बताना है, तो है सिंगल डीसी है डबल डीसी है, तो कोटि 2 हो जाएगा। घात बताना है, घात ओकरे देखना है जौना के कोटि देंगे, तो कोटि एकर देंगे ना, तो घात एकर देखना है, तो घात कितना है 1, तो 1 देंगे। लेकिन ये वेरीफाई करने से पहले पूरा इक्वेशन में देख लीजिएगा कहीं एंगल उंगल तो नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, तो सही है। 9 नंबर हो गया। चलिए अब 10 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर एहिजे लिख देते हैं। क्या है, देखिए एहिजा है वाई डबल डैश 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। चलिए 2y डैश वाई डबल डैश है, वाई डबल डैश है प्लस 2y डैश है प्लस साइन वाई है, ठीक है ना, प्लस का साइन वाई है इक्वल टू 0 है। देखिए वाई एक्स रहे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। साइन के एंगल में वाई रहे एक्स रहे जेड रहे कोनो दिक्कत नहीं है। डी वाई बटा में डी एक्स नहीं होना, मतलब अवकलज फलन नहीं होना चाहिए। चलिए तो एक और कोटि कितना हो जाए, कोटि का किसका देखना है, मैक्सिमम पावर है, सॉरी मैक्सिमम डीसी है, सिंगल डीसी डबल डीसी, तो कोटि 2 हो जाएगा। घात, घात कोना के देखना है, जौना के आंसर कोटि देंगे ओकरे घात, तो एकर घात 1 है, तो घात 1 हो जाएगा। कहीं एंगल उंगल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, सही है। तो 10 नंबर तक हमनी के हो गया ना। अब चलिए 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो एकरा में क्या पूछा है, घात पूछा है, घात पूछा है, ध्यान से। तो घात किसका देखना है, चलिए हम ये हिजा लिख देते हैं, हम इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिख देते हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे, भाई क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है क्या, घात। आप लोग देखिए क्या पूछा है, घात है। तो घात किसका देखना है, मैक्सिमम कोटि है, सिंगल डीसी है, सिंगल डीसी है, डबल डीसी। तो डबल डीसी का पावर देखना है, तो डबल डीसी का पावर कितना है, तो कहिएगा सर इसका घात हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डीसी डबल डीसी है और डबल डीसी का पावर 3 है, तो घात 3 हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा आंसर, काहे नहीं होगा, क्योंकि अवकलज मतलब डी वाई बटा में डी साइन का एंगल बन रहा है ना। तो इस केस में हमनी के घात नहीं निकाल सकते हैं, इस केस में हमनी के आंसर होगा अपरिभाषित। समझ गए ना कैसे क्या करना है। जब हमनी के डी वाई, देखिए हमनी के डी वाई बटा में डी एक्स हो जाए, चाहे डबल डीसी हो जाए, मतलब डबल डीसी हो जाए, चाहे ट्रिपल डीसी हो जाए, चाहे चौपल डीसी हो जाए, मतलब कि डीसी होके के चाहिए, चाहे डीसी कौनो होके, ठीक है ना। डीसी कौनो होके, खाली डीसी होके के चाहिए। ई जो डीसी बा हमनी के साइन के एंगल, मतलब ट्रिगो फंक्शन के एंगल, फिर समझिए कि ई के पावर, ठीक है ना, ई के पावर में नहीं होना चाहिए, फिर लॉग का है आगे वाला संख्या में नहीं होना चाहिए, इसका पावर बाटा उटा में नहीं होना चाहिए, इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। इस सब केस में घात हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। निकलेगा एक ही साथ पर जब आप लोगों को इस रूप से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि आप लोग इस रूप से हटा देंगे तब निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस रूप में हटबे नहीं करेगा तो नहीं निकलेगा। जैसे देखिए साइन डी वाई बटा में डी एक्स है, हम कुछ वो करेंगे ना तो साइन के एंगल से हम नहीं निकाल सकते हैं, समझिए। हम इसको कितना भी समझिए कि पेड़ पार करेंगे ना, इन्हें उन्हें करेंगे ना, तो हम साइन के एंगल से डी वाई बटा में डी एक्स निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसी केस में क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए 12 नंबर में अवकल समीकरण का इतना क्या पूछा है, कोटि, ठीक है ना। 12 नंबर में क्या पूछा है, कोटि। तो कोटि में तो कोनो कंडीशन नहीं होता है, कोटि में कोनो कंडीशन होता है नहीं। कोटि क्या होता है, बस मैक्सिमम डीसी है, देखिए सिंगल डीसी है, डबल डीसी। तो कोटि हमनी की क्या हो जाएगा बउआ लोग, तो कोटि हमनी को हो जाएगा 2। मैक्सिमम डीसी होता है, तो मैक्सिमम डीसी एक में 2 बार है, तो हमनी के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमनी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी आप लोग प्रश्नावली 9.1 देख रहे हैं ना, 9.1 को हम लोग
लोग पूरा का पूरा समझिए कि सोल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट भी हम बता दिए हैं, तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक बेहतरीन वीडियो में जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। जय हिंद।